Dear students, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। मैं आपका शुभचिंतक पांडे सर। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि वेयर एवर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स, आइटम्स और प्रोडक्ट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स कि आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो। अब इस पूरे के पूरे वीडियो में, आधे घंटे के वीडियो में, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वह है, सबसे पहले प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। देन हाउ कैन वी ऑटोमेट दिस प्रोडक्शन सिस्टम, ऑटोमेशन। फिर मैनुअल प्रोडक्शन, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल जो है लेबर है, जो हम मेहनत करते हैं इंडस्ट्री में, और जो ऑटोमेशन है, उस दोनों में क्या जो है रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को जो है इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और कुछ ऑटोमेशन प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम। हम किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो दीज आर दी वेरी इंडिकेटिव डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो उसमें कहाँ पर जो है किस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या रोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इट रिक्वायर्स ए फैक्ट्री। दैट मीन्स जहाँ पे कोई आइटम बनने वाला है और वहाँ पे कुछ न कुछ ऑटोमेशन होगा, कुछ न कुछ कंट्रोल टेक्निक्स होंगे। लेकिन ये तब होंगे जब आपके पास मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा, कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होगी, एंड मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी होगी। और उस मटेरियल को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे तो हाउ कैन वी ऑटोमेट। ऑटोमेट दैट मीन्स कि जहाँ पर हम पहले 10 या 15 या 20 लेबर से काम लेते थे, वर्कर से काम लेते थे, अब हम मशीन को उस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि वह फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाती है, और जो है एक या दो लोगों के हेल्प से वह मशीन काम करती है। यदि हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और असेंबली ऑपरेशन में, तो आज 70 to 80% तक ऑटोमेशन हो चुका है मैक्सिमम इंडस्ट्री में। यदि हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो उसमें तो लगभग लगभग 100% तक हम लोग ऑटोमेशन में पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कि मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा है उसको एक सपोर्ट की जरूरत तो है ही, साथ में ये पूरे प्रोडक्शन सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो कुल मिलाकर के यदि हम इस पूरे सिस्टम को बांटने की कोशिश करें तो इस तरह से यहाँ तो बाई फिगर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम है, लाइक मैनेजर्स, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक ऑटोमेटिक मशीन्स। और इन सब के ऊपर यदि हम बात करें तो एक है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, आइटम का, यदि वह क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर ये सारी मेहनत जो है हमारी कहीं ना कहीं बेकार चली जाती है। कहने का मतलब कि आज जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है हम बात करते हैं, दैट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल इंटरमीडिएट प्रोसेसेस, material handling techniques in the production, and moreover it integrates the man, machine, and money, material, method, and all those things related to a products or components। रियलिटी की बात करें कि इस मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्या है हमें, तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो फोर पार्ट्स में, इस चार पे हम विचार कर सकते हैं कि दैट इज द बेसिक रियलिटी। कि जब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम जो है लोकल टू ग्लोबल होते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तब बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। आज मेड इन इंडिया की कोई प्रोडक्ट हम इस दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ओपन है। जब इंटरनेशनल मार्केट ओपन है, ऑनलाइन सिस्टम है, चीजें एक दूसरे के पास बड़े आसानी से पहुंच रही हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो चीज़ों को बहुत क्विकली डेवलप कर लेते हैं, और जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं जैसे चाइना, इंडिया, अफ्रीका, ये सब हैं, वह जो है कोई रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो अब ये जो छोटे छोटे कंट्री है, छोटे कंट्री कहने का मतलब कि जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, अमेरिका, जापान और कनाडा के जैसे, तो वो क्या करते हैं कि एंसिलरी पार्ट्स जो है बनाते हैं, और इस बड़े जो एमएनसीज कंपनी है उसको सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब कि आउटसोर्स करके अपना रोल प्ले करते हैं। तो यह सब चीज संभव तब हो पाया है जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है। क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन करके हम लोग देखते हैं कि हम किस कंट्री से या कहाँ पे ऑफशोर से हम आउटसोर्स कर सकते हैं चीज़ों को, तो हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे पार्ट्स या जो प्रोडक्ट्स, आइटम्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उनका कॉस्ट चूंकि कम होता है, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट जो है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू जो है डेवलप्ड कंट्री। लोकल आउटसोर्सिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ये आज हमारी ज़रूरत है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह आकर के रुक जाता है कहाँ पे? क्वालिटी स्टैंडर्ड पे। क्यों? कि जब मार्केट पूरा इंटरनेशनल मार्केट एक कंपनी के लिए ओपन हो गया है, तो यदि वह क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो वह सारे अपने जो है रिलेटेड कंपनीज को बीट कर सकता है, कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि वह प्रोडक्ट उसका जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड पे है, या एक्यूरेट प्रोडक्ट है, रिलायबल प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। तो कुल मिलाकर के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यह कहता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जो 100% एक्यूरेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो और ड्यूरेबल, रिलायबल हो। इस तरह से यह रियलिटी है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आने वाले दिन में हर एक कंपनी को। कोर रियलिटी जो है, यदि बात करें, कोर अर्थात उससे बिल्कुल जो है रिलेटेड, जिसको कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। कुछ जो है पहले हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, अब थोड़ा सा कुछ और रियलिटी की बात कर ले, मोर रियलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है कि इंटायर प्रोडक्ट जो है डेवलप होता है। एक सिर्फ जो है कोई एक बड़ा प्रोडक्ट है, तो सारे के सारे आइटम खुद जो है डेवलप नहीं करता है, बट अपनी एंसिलरी कंपनी से जो है वह डेवलप कराता है। जैसे आप मानकर चलें कि बीएचईएल है, तो वो हर एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, उसके छोटे छोटे एंसिलरी कंपनी है, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, और उसके पार्ट्स या कंपोनेंट जो है वो बना करके उन्हें दे देते हैं। यदि हम ट्रेंड की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है, खास करके सर्विस सेक्टर में जो है ये ग्लोबली जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्वालिटी एक्सपेक्टेशन हमने आपको बताया कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ऑलवेज कस्टमर डिमांड द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। तो जब आप छोटे कंट्री से, दैट मीन्स कि जहाँ पे लेबर कॉस्ट चीपेस्ट है, वहाँ से जब आप जो है आइटम मैन्युफैक्चर कराते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली कॉस्ट कम पड़ता है, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ेगा तो आप कम कीमत में कस्टमर को चीज़ें दे पाएंगे एट हाईएस्ट क्वालिटी। तो वहाँ पर जो है क्वालिटी एक्सपेक्टेशन रहना जो है लाजमी है। अब उस जो है नीड पे, एक्सपेक्टेशन पे कंपनी को खरा उतरना पड़ेगा। यदि ऑपरेशनल इफिशियंसी की बात करें तो पहले के अपेक्षाकृत आज जो है चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब डिमांड बढ़ गया है तो जो है मैन्युफैक्चरिंग भी उसी स्पीड से होना चाहिए। तो ऑपरेशनल इफिशियंसी का मतलब ये है कि जो काम या जो प्रोडक्ट पहले जो है एक सप्ताह में मैन्युफैक्चर होता था, आज कोशिश की जा रही है कि 5 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ मशीनरी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड नाउ ए डेज। हम जो है उस टेक्नोलॉजी की बात करें जिसके चलते हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को साकार होते हुए देखते हैं, अर्थात इसका एक मूर्त रूप जो है जो आज देख रहे हैं, उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है ऑटोमेशन।
मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम बात करते हैं तो उसके ये पार्ट्स हैं। पहले क्या है, ऑटोमेशन, दैट मीन्स कि जो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, वहां पर मैनुअल लेबर्स जो है कम से कम है, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है आइटम जो प्रोडक्ट होने का, मैन्युफैक्चर होने का, वह भी जो है बहुत ही बढ़िया है, मेंटेनेंस कम है। ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑटोमेशन में। मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी आज जो है, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग लगभग लगभग सभी जगह धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पहले आइसोलेशन में काम करता था, लेकिन आज की डेट में इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कंप्यूटर एडेड जो है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिसिस, सब एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुका है। साथ में ही पहले क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाने के लिए मशीन जो है हम लोगों ने सेटअप किया, फिर आने वाले समय में प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज आ गए तो वो मशीन ऑब्सोलिट हो जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स की हाई मिक्स काइंड ऑफ वेराइटी you can produce from the same machine or a little bit change in the machine, that means कि मशीन का सेटअप चेंज करना खुद में, एक अलग प्रोडक्ट उस पर बना लेना, दैट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, दैट मीन्स कि वह मशीन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यदि हम देखें क्वालिटी प्रोग्राम, दैट मीन्स हमने पहले भी आपको बताया कि क्वालिटी से कस्टमर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताया कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल से लेकर के सेल्स एंड सर्विस तक सब कुछ इंटीग्रेटेड है। दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं कोई लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक सिंगल स्क्रीन पे वह सारी चीजें दिखती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लीन प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि प्रोडक्टिव वर्क, कैसे आप कम से कम लेबर में या जो है कम से कम रिसोर्सेस में आप दी बेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन प्रोडक्शन अलोंग विद द मिनिमम मिनिमम एंड वेरी मिनिमम वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। यदि प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है डिफाइंड यदि हम करें तो बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ द पीपल, आदमी तो चाहिए हमारे पास काम करने के लिए, मशीनरी दैट मीन्स की इक्विपमेंट, प्रोसीजर दैट मीन्स की मेथड्स, प्रोसेस and all those working in combination to make a product is called production system। तो प्रोडक्शन सिस्टम में जो फैसिलिटी की बात करें, दो हमने डिवाइड किया था टू कैटेगरी में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री के लिए जो है इक्विपमेंट्स चाहिए, बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, या पर्टिकुलर लेआउट चाहिए कि कहां पर जो है कौन सा मशीन रहेगा, कैसे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो किस तरह का जो है मेथड्स होगा, कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, किस मशीन पे कौन व्यक्ति काम करेगा, ठीक है ना, कौन मैनेज करेगा, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो कौन सॉल्व करेगा, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक मेंटेनेंस या इन्वायरमेंटल इशू, तो उसको कौन सॉल्व करेगा। दीज आर बेसिकली कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम। दैट मीन्स कि फैसिलिटी तो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखती है, बट मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम कई बार फिजिकली नहीं दिखता है, बट प्लेज की रोल। तो दो यहाँ पे पार्ट हमने किया प्रोडक्शन सिस्टम का। यदि प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो कई तरह का सिस्टम आपने पढ़े होंगे, लाइक पुल सिस्टम, पुश सिस्टम, या बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, ये सब उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात कर रहे हैं। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कौन सा, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एक आइटम के लिए सिमिलर प्रोसेस नहीं हो सकता है। जैसे आप टेक्सटाइल मिल में जाएंगे तो एक अलग प्रोसेस है, कहीं पे आप जो है कोल्ड ड्रिंक का कहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो एक अलग जो है प्रोसेस होगा। आपके वर्कशॉप में मिलिंग मशीन, लेथ मशीन और ये सब यदि आप देखे हो तो उसका एक अलग प्रोसेस है। तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में
काम करने का जो तरीका है, दैट इज द प्रोसेस मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कि सब्जी जैसे आप घर में बनाते हैं, सब्जी ठीक उसी तरह की बात है कि यदि आपको सब्जी बनाते आता है, तरीका मालूम है, तो कम आइटम में कम रिसोर्सेस के साथ भी टेस्टी बना सकते हैं। यदि आपको प्रोसेस नहीं मालूम है अच्छे से, तो सब कुछ रहने के बाद भी सब्जी का टेस्ट जो है वेस्ट हो जाएगा। दैट इज दी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि जो है फैसिलिटी में आपको फैक्ट्री, दैट मीन्स की इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम, जहां पर कि आप चीजों को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसकी डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और मार्केट में उसको डिलीवर करेंगे। मार्केट में डिलीवर करने के बाद में आपका रोल खत्म नहीं होता है, बल्कि सेल्स एंड सर्विस इज also important. To take the feedback from the customer is again one most important part nowadays. प्रोडक्शन सिस्टम में फैसिलिटी की बात करें, कौन कौन सी फैसिलिटी जो है प्रोडक्शन सिस्टम में चाहिए होता है, तो मोर ओवर जो है किसी भी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो मशीन चाहिए, बिना मशीन का फैक्ट्री का कोई जो है औचित्य नहीं है। फिर टूल्स चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग, दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। इंस्पेक्शन चाहिए, दैट मीन्स की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करें, मटेरियल को इंस्पेक्ट करें, मशीन को इंस्पेक्ट करें कि हाँ सारी चीजें सही है कि नहीं। कंप्यूटर सिस्टम के बिना आज जो है, बिना मोबाइल का यदि आप नहीं रह सकते हैं, तो बिना कंप्यूटर सिस्टम का आज इंडस्ट्री भी नहीं चल सकता है। प्लांट लेआउट की यदि बात करें, तो प्लांट लेआउट का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मशीन, मैन, आइटम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि कौन सी मशीन कहाँ पे रहेगी, कौन सा व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा, कोई भी मैनेजर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर कहाँ पे अल्टीमेटली बैठेंगे, उनकी सीटिंग कहाँ पे होगी, मटेरियल किधर से किधर जाएगा और मटेरियल जाने का तरीका क्या होगा, क्रेन कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस तरह का क्रेन हम यूज करेंगे, हमको जो है वॉकिंग के लिए स्पेस कितना चाहिए, किसी मशीन के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति के आसपास कितना जगह होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पे होगा, जो है वॉशरूम कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें जो है अरेंजमेंट करने का जो तरीका होता है, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट लेआउट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दैट मीन्स की लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड वर्कर इन द फैक्ट्री, लॉजिकल ग्रुपिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया आपको, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड वर्कर, दैट मीन्स कि अच्छा इक्विपमेंट के साथ वर्कर भी, हर इक्विपमेंट पे हर वर्कर जो है काम नहीं कर सकता है, वह वर्कर जो है उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। यदि एक्सपर्ट नहीं होगा उस मशीन का, उस प्रोडक्शन लाइन का, उस वर्क स्टेशन का, तो फिर जो है दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो लॉजिकल ग्रुपिंग होनी चाहिए, सिमिलर काइंड ऑफ मशीन शुड बी प्लेस्ड एट वन प्लेस। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो तीन तरह का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे हम बात करते हैं, एक मैनुअल वर्क सिस्टम, वर्कर मशीन सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम। मैनुअल वर्क सिस्टम दैट मीन्स कि वहां पर मैनुअल जो है व्यक्ति विशेष ज्यादा इन्वॉल्व है, किसी भी काम करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है वहां पे जो है वर्कर्स चाहिए होगा, हैंड टूल्स जो है किस तरह का यूज होगा, क्योंकि जो हाथ, मैनुअल मतलब पूरा का पूरा काम मैनुअल होना है, तो वहां पे जो है आपका पूरा का पूरा जो है आदमी इन्वॉल्व है, वर्कर्स इन्वॉल्व है, तो वहां पे जो टूल्स और इक्विपमेंट भी होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, मैनुअल होंगे। लेकिन जब हम वर्कर और मशीन सिस्टम में जाते हैं, तो वर्कर तो होंगे लेकिन जो है कम संख्या में होंगे, अर्थात जो मशीन होगी हमारी जो है वह फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होगी, सेमी ऑटोमेटिक होगी, वहां थोड़े से मेहनत से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब ऑटोमेटेड सिस्टम में जाते हैं, तो सारी मशीनें जो है फुली ऑटोमेटिक होगी, आपको उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जो है हैंडल करने की जरूरत है।
अटेंटिव जो है, अटेंशन जो है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो ऑटोमेटिक सब काम करते रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ कि ध्यान देना है कि मशीन सही हमारी चल रही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। जिस समय कुछ गड़बड़ होगा उस समय भी मशीन आपको बिल्कुल जो है क्या करेगी, जो है एक इंडिकेशन दे देगी कि हाँ ये मशीन गड़बड़ हो रहा है, दैट यू कैन stop the machine, you can correct the machine, you can utilize something in it। तो ये हमारा एक जो है ऑटोमेटिक सिस्टम का प्रोसेस है। इसी तरह से जब हम मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व्स ए साइकिल ऑफ इंफॉर्मेशन। टू मच इंफॉर्मेशन जो है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो है इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट किया तो कौन सा वर्कर जो है किस मशीन पे काम करेगा, उस वर्कर को किस हद तक की ट्रेनिंग की जरूरत है, प्लांट लेआउट कैसा होगा हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमने मेंशन किया उसकी बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट आज के डेट में बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सेल कर देना, बेच देना आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाने के पहले उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लेना। इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहला जो इंडिकेट किया है वह है बिजनेस फंक्शंस। सेल्स एंड मार्केटिंग कैसा होगा, किस कॉस्ट का होगा, कस्टमर की बिलिंग कैसे होगी, कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, इन सारे चीजों को समझना अति आवश्यक है। बिना इन चीजों को समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करें तो उसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए बच्चे जो टॉफी खाते हैं, यदि आप वही टॉफी खाएं तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे जिद कर देते हैं। आप देखिए कई बार बच्चों के कार्टून आप देखेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे कि क्या फालतू चीज देखते रहता है, लेकिन बच्चे देखते हैं। क्यों? कि उनके साइकोलॉजी को रीड करके उसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है और उनके हिसाब से डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, कस्टमर का फीडबैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उसकी इंजीनियरिंग करके उसको डेवलप कीजिए, उसका प्रोटोटाइप बना करके टेस्ट कर लीजिए ताकि मार्केट में आने के बाद फिर कोई दिक्कत ना हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की कौन सा प्रोसेस होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, कौन सी मटेरियल रिक्वायर्ड होगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए, मार्केटिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए, कैपेसिटी प्लानिंग, दैट मीन्स कि कितना हमको प्रोड्यूस करना है, कितना हम बेच पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्शन कर लिए 1000 और बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो इन्वेंट्री लेवल क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा मतलब कि जैसे आपको महीने में 5 केजी चावल की जरूरत है घर में, ठीक है ना, 5 केजी राइस की जरूरत है, आप इकट्ठा 1 क्विंटल खरीद करके रख लेते हैं। ठीक है, रख तो लेते हैं, बट क्या होता है कि 1 क्विंटल का पैसा तो फंस गया ना आपका। यदि आप सिर्फ 5 किलो खरीदते तो 95 केजी का पैसा आपके पॉकेट में होता, वह पैसा आप कहीं और जो है इंगेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उससे कुछ और पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब कि यू मस्ट हैव टू हैव दी कैपेसिटी प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग। ठीक है। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट यदि है वह क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल के साथ ही कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे, सबसे पहले शॉप फ्लोर कंट्रोल, मशीन फुल्ली कंट्रोल में चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आज प्रोडक्शन करना था और जो है आज वर्कर नहीं आया, 5 वर्कर की जरूरत थी, 4 आए, एक नहीं आया। तो इन चीजों को प्लान करने के लिए शॉप फ्लोर कंट्रोल जो है मैकेनिज्म आपके हाथ में होना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इन्वेंट्री भी दो तरह का होता है दोस्तों। एक फुल एंड फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में चले जाए, बिक जाए। यदि कंपनी में ही रह गया तो वो क्या है, माल फंसते जाता है, मतलब कि आपका पैसा फंसते गया, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपका जो है वहां पे यूजलेस हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है। क्वालिटी इज दी नीड ऑफ द कस्टमर, बिना क्वालिटी प्रोडक्ट का आप मार्केट में लीड नहीं कर पाएंगे। जो है
अब ध्यान दीजिए कि प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो ये चारों साइकिल्स हैं जो हमने आपको अभी अभी बताया। तो ये कस्टमर के ऑर्डर्स लेना और देना ये बिजनेस फंक्शंस है, लेकिन वह बिजनेस तब कर पाएगा ना, मार्केट में चीजें तब चल पाएंगी जब प्रोडक्ट हमारा सही होगा। तो सही कैसे होगा, उसके लिए जरूरी है कि इस प्रोडक्शन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा हो, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हो, लेकिन उस मशीन पे काम करने वाला भी वर्कर्स खूब अच्छे से ट्रेंड हो। कहने का मतलब कि जो प्लांट फैसिलिटीज है उसमें जो भी आप इनपुट दे रहे हैं दी बेस्ट इनपुट होगा, अच्छा बीज होगा, तो ही अच्छा वो फल दे पाएगा, अच्छा वृक्ष उगेगा। तो आप जो भी उसमें एनर्जी लगाते हैं, मैन मशीन मटेरियल मनी मेथड्स जो भी है, आप उसमें लगा करके अच्छा आइटम्स बनाते हैं, यही हमारा टोटल का टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स। अब ऑटोमेशन की यदि बात करें प्रोडक्शन सिस्टम में, तो जैसा कि हमने आपको बताया, ऑटोमेशन मतलब कि यू आर गोइंग टू मिनिमाइज दी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट। जहां पे हमारे 10 लोग काम करते थे, अब 2 लोग काम कर लेते हैं। और ये किसके हेल्प से हुआ, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स कि बंदा ऑटोकैड, प्रोई, क्रियो डायरेक्ट, सॉलिड एज जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, और उसको जो है इनकलकेट कर देता है सीएनसी मशीन में। कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स हैं, और भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स है, उसको जो है कोऑर्डिनेट करके कोलेबरेट कर देता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। और वहां पे चूंकि मशीनें क्या है, ऑटोमेटिक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें उसमें जो है कोडेड है। तो वह मशीन अच्छे से जो है चीजों को रीड कर पाती है, एक ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि एक इंजीनियर के सोच को मशीन रीड कर पाती है, और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाती है विथ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड विदाउट हैविंग एनी एरर। एंड अगेन वेस्टेज ऑफ द मटेरियल इज आल्सो मिनिमाइज्ड हियर। जहां पे ऑटोमेशन होता है आप देखेंगे कि वेस्टेज ऑफ द मटेरियल मिनिमम से मिनिमम होता है। ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की यदि हम बात करें तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग जो है पार्ट है, बट इसमें इन शॉर्ट हम बताना चाहें तो कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होना अपनी जगह पे है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान होती है, क्योंकि आज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर है। हर जगह कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड मशीनें लगी हुई है, वो कंट्रोल भी करती हैं और प्रोड्यूस भी करती हैं क्या, आइटम्स, प्रोडक्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक में कंप्यूटराइज जो है आज जो है आपके शर्ट पैंट या जो भी डिजाइन आप देखते हैं वो चीजें बन करके निकल जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे सिर्फ डिजाइन करना ही आसान नहीं है। कंप्यूटर के हेल्प से उसमें एरर को पकड़ना, कहीं पे कोई गलती पकड़ लेना बड़ा आसान हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि हम जो डिजाइन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले ही उसकी कई बार टेस्टिंग कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट का फेल्यूर होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये है हमारा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें डिजाइन से लेकर के डेवलपमेंट तक, मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ इसमें जो है कोऑर्डिनेट हो जाता है, इसमें जो है कोडेड हो जाता है। और जहां तक प्रोडक्शन की बात है तो प्रोडक्शन तो करते ही करते हैं अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड, हम चीज़ों को इसमें जो है बहुत अच्छे से जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिक मशीन टूल्स चाहिए, फिर असेंबली लाइंस चाहिए आपके पास, ठीक है ना, असेंबली सिस्टम्स डेवलप करना है अपने को, ठीक है ना, कि एक मशीन जैसे वर्क इन प्रोसेस जिसकी बात करते हैं, एक मशीन पे एक प्रोडक्ट बना फिर दूसरे मशीन पे हो जाएगा, तो उसको जाने के लिए जो है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है ना। और जो है स्टोरेज सिस्टम भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, कि यदि एक मशीन से दूसरे मशीन पे तो जा रहा है लेकिन दूसरा मशीन इंगेज है तो ऑटोमेटिक
जो है एक जो प्रोडक्ट आ रही है वह जा करके वहां पे स्टोर हो जाएगा, और साथ में ही जो हमारा मटेरियल या जो आइटम्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका इंस्पेक्शन भी कर ले, क्वालिटी चेक कर ले कि चीजें सही है या नहीं। नहीं है तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को उसी समय वह इंडिकेट करेगा और आइदर उसको रिपेयर करेंगे या उसको अलग जो है कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब बिलो क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कस्टमर के पास यदि गलती से पहुंच जाएगा तो बेसिकली कंपनी का नेम एंड फेम भी खराब होता है और कस्टमर हमसे टूट जाता है, बोलता है कि नहीं इस कंपनी का तो प्रोडक्ट खराब ही आता है इसलिए मत खरीदो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। दीज आर दी जो है जो है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का टाइप है। एक फिक्स्ड ऑटोमेशन होगा, दूसरा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, इसी को कोडिंग भी बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। आइए इन तीनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन का क्या होता है कि चीजें फिक्स हो जाती है, मशीन फिक्स हो जाता है, सेटअप फिक्स हो जाता है, वर्कर भी उस मशीन के लिए एक तरह से फिक्स हो जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर मशीन के लिए वह ट्रेनिंग ले लेता है, पर्टिकुलर मशीन के लिए स्किल्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो है जो आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन सिस्टम होता है ये हाई प्रोडक्शन सिस्टम के लिए सूट करता है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जैसे ग्लास बनाना है आपको तो इस ग्लास को जो है वो जो कि ग्लास मास क्वांटिटी में मास प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वह रिपीटेड प्रोडक्शन सिस्टम है। रिपीट एक ही प्रोडक्ट जो है बार बार वह बनते जाता है। दैट इज दी कॉन्सेप्ट हियर, ठीक ना। लेकिन इसमें इनिशियल इन्वॉल्वमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है टू मच होता है जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर जो है हाई प्रोडक्शन रेट होता है, ये इसका एक एडवांटेज है। और रिलेटिवली फ्लेक्सिबल इन एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट वेराइटी, प्रोडक्ट इसमें आप चेंज कर सकते हैं, मशीनें चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेराइटी भी बहुत मिनिमम चेंज होता है, बहुत मिनिमम, ठीक है ना, नहीं के बराबर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इनफ्लेक्सिबल। कंप्लीट जो है इनफ्लेक्सिबल नहीं होता बट इनफ्लेक्सिबल ही होता है। ऑटोमेशन अकॉर्डिंग टू जो है प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जब आप प्रोग्रामिंग कर देते हैं चीज़ों को। तो प्रोग्रामिंग के अनुसार दैट मीन्स प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे मशीन उस तरह से काम कर लेगा। दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विच इज डिजाइंड विद द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन to accommodate different kind of product configuration is called programmable automation system। यह जो है हाई इन्वेस्टमेंट होता है, जनरल पर्पज मशीन्स लगे रहते हैं जिसको जीपीएम बोलते हैं, और जो है कहीं कहीं पे एसपीएम लगा होता है, स्पेशल पर्पज मशीन। इसका प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा कम होता है। दैट मीन्स कि फिक्स्ड ऑटोमेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा उसके अपेक्षा कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड। और ये बैच प्रोडक्शन के लिए जैसा कि हमने आपको फिक्स्ड ऑटोमेशन में बताया कि वो मास प्रोडक्शन के लिए सही है, और ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो है आपके बैच प्रोडक्शन के लिए सही है। इसकी जो फिजिकल सेटअप है और जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना, वह बैच टू बैच, दैट मीन्स की एक प्रोडक्ट जो है बैच में आया, मतलब कि उसका 1000 प्रोडक्ट बनाना है, 5000 बनाना है, फिर जो अगला प्रोडक्ट आएगा वो 10,000 की संख्या में रहेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग अलग कर देंगे। डायमेंशन हो सकता है अलग हो, कलर अलग हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप डायमेंशन कलर ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। की यदि बात करें थर्ड ऑटोमेशन दैट मीन्स की फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, तो बेसिकली ये प्रोग्रामेबल जो ऑटोमेशन है उसी के एक्सटेंशन है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो है आपकी मशीन की इंस्ट्रक्शन चेंज हो रही थी, यहाँ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में मशीन के कंपोनेंट पार्ट्स तक चेंज हो जाते हैं। आप पार्ट्स चेंज कर देंगे, प्रोग्रामिंग चेंज कर देंगे, उसकी वर्किंग चेंज हो जाएगी। आइटम्स पहले जो बन रहा था वो बिल्कुल अलग आइटम बन सकता है, इर्गोनॉमिकली प्रोडक्ट या आइटम चेंज हो सकता है,
एक जॉब से दूसरे जॉब पे आप क्विकली चेंज ओवर कर सकते हैं। जैसे अभी आपका मान लीजिए कि जो है ग्लास बन रहा था, अब थोड़ी देर में प्लेट बनने लगेगा उसी मशीन से। लेकिन फिक्स्ड ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होगा, यदि ग्लास बन रहा है तो ग्लास ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह से यदि इसकी टिपिकल जो है फीचर्स आप देखेंगे तो हमने जैसा कि बताया कि हाई इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन और फिक्स्ड ऑटोमेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। इसमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो सकता है और वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द सेम टाइम आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इसका प्रोडक्शन रेट इन दोनों के बीच में होता है। दोनों के बीच मतलब फिक्स्ड ऑटोमेशन और जो है आपका प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन के बीच में, ठीक है ना। और सॉफ्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वेराइटी जो है आपका इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कोई प्रोडक्ट की वेराइटी चेंज हो गई तो पूरी मशीन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। मशीन के कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स आप चेंज कर दीजिए और फिर एक नया मशीन बन करके तैयार हो जाता है। यदि हम प्रोडक्ट वेराइटी और प्रोडक्शन की बात कर ले तो ये तीनों चीज आपके सामने है कि प्रोडक्ट वेराइटी जो है फिक्स्ड में कम होता है, उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल में, प्रोग्रामेबल में। लेकिन प्रोडक्शन क्वांटिटी की बात करें तो प्रोग्रामिंग में सबसे कम प्रोडक्शन होता है, उसके बाद फ्लेक्सिबल में और फिक्स्ड में। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है। ये जो है सुटेबल होता है बैच प्रोडक्शन के लिए। और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काइंड ऑफ जो है उसमें होता है। इसमें वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे बच्चों का खिलौना आप देखेंगे मार्केट में रोज नए खिलौने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है इस टाइप का ऑटोमेशन होना जरूरी है कि एक हम डिजाइन किए, उसको प्रोड्यूस कर लिए, मार्केट को पसंद आया तो फिर हम प्रोड्यूस कर लिए, नहीं पसंद आया तो उसको साइड कर दिए। तो दैट इज काइंड ऑफ concept about the three kinds of automation system. ऑब्जेक्टिव यदि हम देखें कि ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेशन की क्या जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, तो अब ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट एक बार आप देख लीजिए कि अमाउंट ऑफ मैनुअल एंड क्लरिकल एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो है कम करने के लिए ऑटोमेशन जरूरी है। चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, जो है आपका मटेरियल कंट्रोल हो या बिजनेस फंक्शन हो। इन सब को जो है इन सब में जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही इन सारे जो है सिस्टम, दैट मीन्स की रॉ मटेरियल से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मशीन कंट्रोल मैकेनिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, कस्टमर फीडबैक, इन सब चीज को एक जो है कहे तो एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है कैड कैम सिम, ठीक है ना। इसमें मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आज की डेट में आ चुके हैं। इन सबको जो है कोऑर्डिनेट एंड कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं। और कहने का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट यदि आप बनाते हैं और प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचते हैं, कोई फीडबैक आता है कस्टमर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाए। पहले क्या होता था तो प्रोडक्ट बन जाता था, किसी कस्टमर को दिक्कत आ रही है तो कस्टमर फीडबैक दे नहीं पाता था, या दिया भी तो कंपनी तक पहुंचने में उसको कई महीने लगते थे। और फिर पता नहीं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट के डिजाइन में चेंज हो पाएगा कि नहीं, मशीनें चेंज हो पाएंगी कि नहीं, या उसके क्वालिटी इंप्रूव हो पाएंगे कि नहीं। वही मार्केट चलते रहता था, प्रोडक्ट चलते रहता था और धीरे धीरे कस्टमर के खराब फीडबैक के चलते वह मार्केट में प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाता था। लेकिन आज के डेट में प्रोडक्ट के क्वालिटी में कहीं भी कुछ ऐसा जो है दिक्कत आती है तो कस्टमर का फीडबैक जो है तुरंत उसके ऊपर नोटिस किया जाता है। कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस की जाती हैं, यदि वह संभव है तो, पॉसिबल है तो, और होता है पॉसिबल करते हैं। या दो तरीका है, या तो प्रोडक्ट में उस अकॉर्डिंग चेंज कर लें या कस्टमर को कन्विंस कर लें। दोनों ही तरीका जो है आज के डेट में अडॉप्ट किया जाता है। कुल मिलाकर के कस्टमर को नाराज नहीं रख सकते हैं, यही बिजनेस है। ऑटोमेशन का रीजन अब काफी सारा डिस्कस कर चुके हैं, बट इन नट सेल
फिर हम बता दें कि लेबर के प्रोडक्टिविटी को जो है हम जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, और लेबर शॉर्टेज जो है पहले पर्याप्त मात्रा में जो है वर्कर्स नहीं मिलते थे, तो वो भी एक परेशानी जो है खत्म हो गई ऑटोमेशन से। और जो है रूटीन मैनुअल क्लरिकल वर्क और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है कंप्यूटराइज्ड होने से, और जो है वर्कर की सेफ्टी भी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, और प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वह कम हो जाता है। दैट मीन्स कि लीड टाइम कस्टमर तक जो है पहुंचने में प्रोडक्ट कम से कम समय लेता है, और साथ में ही जो है जो काम मैनुअली नहीं हो सकता है वह ऑटोमेशन में बड़े आसानी से हो जाता है, और हाई कॉस्ट को जो है हम लोग रिड्यूस करके कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऑटोमेशन जो है फायदेमंद है। यदि मैनुअल लेबर की बात करें तो पहले मशीन खराब होती थी, तो कई बार व्यक्ति जो है यही फाइंड आउट करने में समय जो है व्यतीत कर देता था कि एक्चुअली फॉल्ट है कहाँ पे। लेकिन चूंकि ऑटोमेशन के चलते जो है क्या हो गया है कि तुरंत अपने को पता चल जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, और क्विकली वहाँ पे जो है कई बार ह्यूमन रीच नहीं हो पाता था, आदमी नहीं पहुँच पाता था, छोटे छोटे रोबोट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो चाहे वो फैक्ट्री का ऑपरेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम हो, हर जगह पर जो है ऑटोमेशन के चलते ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यदि पहले आप देखेंगे कि मैनुअल लेबर इन फैक्ट्री ऑपरेशन, तो आज के डेट में जो है मैनुअल लेबर जस्टिफाइड यदि कोई बोले तो नहीं है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आज के डेट में सिर्फ देख रेख जिसको बोलते हैं हिंदी में, सिर्फ देख रेख करने के लिए है, बाद बाकी सारे काम मशीन करती हैं। पहले क्या होता था कि एक सुपरवाइजर है, उसके अंदर में 10 वर्कर हैं, कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, या सुपरवाइजर वर्कर से साठ गांठ कर लिया है तो नहीं भी काम कर, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि क्या लेबर मैनुअल वर्क जस्टिफाइड है, तो मैं आज की डेट में बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं है। जब ऑटोमेशन है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्यों करना, ठीक है ना। तो उसके चलते कई सारी चीज़ें हैं कि जो है जहाँ पे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में जहाँ लेबर जल्दी नहीं मिलते हैं, अब जैसे भारत जैसे देश में, तो लेबर्स की कोई दिक्कत नहीं है, वर्कर्स की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के वर्कर्स मिल जाएंगे, बेरोजगारी अपने चरम पे है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में बड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिशियल है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम की भी बात करें तो ह्यूमन इज इटसेल्फ नाउ गोइंग टू बी फुल्ली ऑटोमेटिक। आप घर में बैठे हैं, सुबह जो है चाय बन करके ऑटोमेटिक चाय बन जाता है, आपके पास मशीन है, आप बटन जो है प्रेस करते हैं, चाय बन करके आ जाता है। और कई बार बेड टी की जिनको आदत है, अपने रोबोट के हेल्प से जो है चाय आपके घरों तक पहुंच जाती है। तो ह्यूमन जो है, आदमी जो है खुद ऑटोमेटिक होते जा रहा है, तो सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं ऑटोमेटिक होगा। तो चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, मशीन की मेंटेनेंस हो, हर कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक होते जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है जीरो तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है ह्यूमन ब्रेन से फास्ट कभी भी मशीन नहीं हो सकती है। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो होगा, बट मिनिमम होगा। यहाँ पे कुल मिला करके जो है पूरे प्लांट को मैनेज करने में जहाँ पे पहले काफ़ी लोग लगते थे, आज की डेट में उसको मैनेज करने के लिए जहाँ 10 की जगह पे आज 3 व्यक्ति की जरूरत है, मतलब 70% के आसपास ह्यूमन जो है रिडक्शन है, ठीक है। अब ऑटोमेशन प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, बट जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया के हर डेवलप्ड कंट्री में फुल्ली ऑटोमेशन और इंडस्ट्री जो है ऑटोमेट हो चुकी हैं, काम चल भी रहा है। लेकिन चीज़ों को जो पेटेंट करा लेता है उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको बोलते हैं, अमेरिकन सोसाइटी है, वो पूरी की पूरी जो है चीज़ों को, नए चीज़ों को फाइंड आउट करके पेटेंट करा लेती है। पेटेंट कराने के बाद कॉमर्शियल उसका वो बेनिफिट लेती है, और अल्टीमेटली उनका नाम चलता है, इसलिए यूएसए प्रिंसिपल हम लोग उसको बोलते हैं।
बट जो है अनऑफिशियली बोले तो यूएसए अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे जर्मन, साउथ कोरिया, जापान, इन सब के इंजीनियर्स या वहाँ के इक्विपमेंट, वहाँ की मशीनें हैं। आप इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ की 90% मशीनें साउथ कोरिया का आप देखेंगे। तो वे लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है जो भी आपका प्रिंसिपल्स हैं, जो भी स्ट्रेटेजी हैं, वह जो है ऑटोमेशन में या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, आपका मेथड इम्प्रूवमेंट में और स्किल इम्प्रूवमेंट में कैसे जो है हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं। मतलब आपको ह्यूमन ब्रेन को और ऑटोमेशन को जो है आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो या क्वालिटी स्ट्रेटेजी हो या कस्टमर स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स कि कस्टमर को कैसे आप कन्विंस कर लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं, ये फुल्ली सारी चीजें ये ऑटोमेशन प्रिंसिपल में है। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री में ही इस चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं, नहीं। आप प्रोडक्ट एक मार्केट से खरीदते हैं, आप मोबाइल नंबर जैसे देते हैं, आपके जो है मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस इक्विपमेंट, दिस आइटम। और जैसे ही आप आइटम यूज करने लगते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाता है कि काइंडली प्रोवाइड द फीडबैक ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट यू हैव परचेज्ड 3 days बैक, 5 days बैक, 1 year बैक। जो आपने किया उसका फीडबैक दीजिए। जब आप फीडबैक देते हैं तो अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं। तो कहने का मतलब कि आज ये ऑटोमेशन जो है सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह पर जो है इक्वली एप्लीकेबल है। अब यूएसए प्रिंसिपल क्या है, इसको जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, लेकिन अब यह वीडियो 1 घंटा के आसपास जा चुका है। लेकिन चीज़ों को समझ जरूर लीजिए कि आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सबसे पहले जब तक नहीं समझेंगे तब तक नया प्रोसेस आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझिए, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस को पहले समझिए और तब उसमें कहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एक नया प्रोसेस डेवलप कर पाते हैं। ठीक है। और एक वैल्यू चेन, दैट मीन्स कि वैल्यू एडिशन हर प्रोडक्ट में, एक वैल्यू एडिशन हर प्रोसेस में, हर मटेरियल हैंडलिंग में, कैसे हम हर जगह पर हर पॉइंट ऑफ एक्शन पे कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और साथ में ही चार्टिंग टेक्निक, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे हमारा प्रोग्रेस दिखेगा, ऐसा कौन सा मैथमेटिकल मॉडल्स या टूल डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वह जो है सिंप्लीफाई हो सके। जो अननेसेसरी जो मूवमेंट है मटेरियल की, अननेसेसरी जो मशीन जो हमारा चलता है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। फुल्ली की फुल्ली प्रोसेस कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम जो स्ट्रेटेजी डेवलप किए, ठीक है ना, उसको हम अपने ऑटोमेशन में ले सकते हैं। हम 10 स्ट्रेटेजी जैसा कि हमने आपको बताया, तो उसमें सबसे पहले है कि जो आपका ऑपरेशंस है उसको आप स्पेशलाइज्ड, दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड ऑपरेशंस बनाइए। ऑपरेशंस को कंबाइंड, दैट मीन्स कि इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। और एक समय में कई सारे ऑपरेशंस जो है कीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो है एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम के लिए जो है वेट कर रहे हैं, नहीं। पैरेलल कई सारे काम होने चाहिए। जैसे आप जब भोजन करते हैं तो साथ में ही कई बार टीवी देख लेते हैं। हालांकि ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो भोजन करते वक्त टीवी देख लेते हैं, चाय पढ़ते वक्त पेपर पढ़ लेते हैं, तो क्या एक साथ कई सारे काम आपके हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एक साथ कई सारे ऑपरेशन, प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखते हैं कि हम लोग ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, साइमल्टेनियस ऑपरेशन पे काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को जो है जितना आप बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डेवलप अच्छे से कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, ताकि ऑनलाइन में क्या होता है कि गलती होने की चांसेस बिल्कुल जीरो है। जो ह्यूमन एरर बोलते हैं, वो ह्यूमन एरर जो एक बहाना होता है वो खत्म हो जाता है। फिर प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, द बेस्ट वे टू वर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्लांट ऑपरेशन, पूरे के पूरे प्लांट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लांट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आजकल आ चुके हैं। और कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी कुछ है
उसको कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन माइग्रेशन को 3 फेज में हम बांटे हैं। सबसे पहले तो मैनुअल प्रोडक्शन, फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन आ गया, और ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि मैनुअल प्रोडक्शन में बात करें तो सिंगल स्टेशन पर एक व्यक्ति काम करता था। इसमें जो है मशीन के जो है कॉस्ट कम होता था, सेटअप जो है आसानी से हो जाता था, ट्रेनर टूल्स कम लगते थे। लेकिन जब ऑटोमेटेड प्रोडक्शन में आए तो चीज़ों को ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम किए, और इसमें सिंगल स्टेशन पे सिंगल मशीन पे ही जो है उस मशीन को ऑटोमेट करने के एक मैकेनिज्म डेवलप किए, जहाँ पे कि बार बार जो आदमी हथौड़ा चलाता था वह एक रोबोट हम रख दिए, वो हथौड़ा चलाते रहेगा, उसकी कहानी खत्म। या एक प्रेस हैमर लगा दिए और वो ऑटोमेटिक उसको जो है रन कर दिए, ठीक ना। लेकिन जब ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन पे आए तो उन ऑटोमेटिक मशीन को कंप्यूटर के हेल्प से, प्रोग्रामिंग के हेल्प से जो है हमने अटैच कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि कई सारी चीजें अटैच हो गई। कैसे? कस्टमर का फीडबैक भी कई बार अटैच हो जाता है, डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, मार्केटिंग फीडबैक हो गया। दैट मीन्स कि टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशल सारे चीजों को कंबाइन कर देते हैं। और इसमें एक मशीन नहीं, नंबर ऑफ मशीन, दैट मीन्स मल्टी स्टेशन सिस्टम और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को भी जो है हम ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक ना। ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज अगेन ऑटोमेटिक। तो चीजें जितनी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक ना। अब देखिए मैनुअल प्रोडक्शन तो गांव घर में ही आपको कहीं शहर में छोटे छोटे दुकानों पे देखने मिलता है। इंडस्ट्री में तो धीरे धीरे मैनुअल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन पे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन पे जो है हम आ रहे हैं, और डेवलप्ड कंट्री में तो ये ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन चालू है, हो रहा है। ये ऑटोमेशन माइग्रेशन पॉलिसी को आप इसको थोड़ा सा फिगर से समझ सकते हैं कि जो मैनुअल वर्क स्टेशन है, मैनुअल हैंडलिंग है, मैनुअल वर्क जो होता है वह धीरे धीरे कम होते गया। जो है आदमी का इन्वॉल्वमेंट, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होते गया। और आने वाले समय में आपको और भी, जैसे कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी मतलब उसकी लार्ज साइज, जो लार्ज कैप बोलते हैं, हजारों मशीनें लगी हैं, लेकिन हजारों मशीन को कंट्रोल करने के लिए, रन करने के लिए आपको जो है माने हजारों मशीन हैं। लेकिन यदि मैनुअल पे जाएंगे तो हजारों आदमी चाहिए काम करने के लिए, लेकिन 5 से 10 आदमी जो है हजारों मशीन को रन भी कर लेता है, कंट्रोल भी कर लेता है, और आइटम प्रोड्यूस भी कर लेता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ऑटोमेशन। इस ऑटोमेशन के माया जाल से आप निकल चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस माया जाल से निकलना नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा सीखना है। जब तक आप ऑटोमेशन नहीं सीखेंगे, बीइंग ए मैकेनिकल स्टूडेंट या बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऑटोमेशन का ही समय रहेगा, ऑटोमेशन का ज़माना है। धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटेड होते जाएंगी। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यह चैनल चूँकि जो है एक नया नया चैनल है, और मैं आपके प्यारे पांडे सर आपसे बार बार बोलता भी हूँ कि इन चीज़ों को जब भी समय मिलता है खूब देखिए, और अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, कर भला तो हो भला। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 300 से भी ज़्यादा वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।